औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फ्लोरिश लर्निंग। और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने कोर्स सिलेक्शन किस तरह करनी है और उसके अलावा आपके जो कोर्स सिलेक्शन के रूल्स होते हैं, ठीक है, और रूल्स एंड रेगुलेशंस का आपको पता होना चाहिए। तो वो रूल्स क्या होते हैं कि जिनको फॉलो करते हुए आपने अपनी कोर्स सिलेक्शन करनी है। तो इस चीज़ के बारे में आपको बताऊँगा। उसके बारे में आपको ये बताऊँगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट रखने चाहिए और कौन से सब्जेक्ट आप रख सकते हैं। इनके रूल्स में क्या चीज़ मेंशन है कि कौन से सब्जेक्ट्स आप रख सकते हैं और कितने मैक्सिमम सब्जेक्ट्स आप रख सकते हैं। तो कोर्स सिलेक्शन के रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन हैं, ठीक है, चाहे अगर आप न्यू सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो फिर तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। और अगर आप दूसरे, तीसरे, चौथे या पाँचवें एंड सो ऑन सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो फिर भी आप ये देखें, क्योंकि इसमें काफ़ी न्यू चीज़ों को मैं आपको बताऊँगा जिसका आपको शायद पहले ना पता हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप मैं कोर्स सिलेक्शन पे स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे दोबारा एक दफ़ा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखें तो ये इफेक्टिव CGP लिखे हुए है 3.65 और CGP लिखे हुए 3.65, दोनों सेम है। सेमेस्टर CGP लिखे हुए 3.79। अब यहाँ पे देखें इफेक्टिव CGP वो होती है कि जिसमें आपके जो F ग्रेड वाले सब्जेक्ट्स होते हैं उनके मार्क्स शामिल नहीं होते। ठीक है, ऊपर देखें CGP है तो इसमें जो F ग्रेड वाले आपके सब्जेक्ट्स होते हैं उनके मार्क्स भी शामिल होते हैं। ऊपर देखें सेमेस्टर CGP है तो सेमेस्टर CGP का मतलब है कि जिस सेमेस्टर के आपने पेपर्स दिए हैं तो ये वो CGP है, उसका जो रिज़ल्ट वो क्या है, वो है 3.79। अब यहाँ पे देखें तो ये सेकंड सेमेस्टर का रिज़ल्ट है। फर्स्ट सेमेस्टर में इनका रिज़ल्ट क्या था, अफेक्टिव CGP में था 3.53, इसी तरह CGP में था 3.53, क्योंकि ये फुल पास थे तो दोनों अफेक्टिव और CGP सेम थी। उसके बाद सेमेस्टर की जो CGP है वो है 3.79। तो अभी जो उनका रिज़ल्ट अपडेट हो गया है, 3.53 था पहले फर्स्ट सेमेस्टर में, अभी सेकंड में वो 3.65 हो गया है। और जो सेकंड का अपना रिज़ल्ट है वो क्या है, 3.79। अब यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स इस तरह के हैं जिनकी इफेक्टिव भी अलग है और CGP अलग है, यानी कि इफेक्टिव CGP और सेमेस्टर की CGP अलग है। तो जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका F ग्रेड हो तो फिर तो लाजमी बात है कि आपकी इफेक्टिव CGP है और ये दूसरी CGP है और उसके बाद सेमेस्टर CGP, ये तीनों अलग होंगी। अगर आप फुल पास हैं तो फिर आपकी इफेक्टिव CGP है और जो CGP है ये सेम होगी और जो सेमेस्टर CGP है ये डिफरेंट होगी। उसकी वजह ये है क्योंकि ये आपकी सिर्फ एक सेमेस्टर की जो CGP है ये वो है, और जो इफेक्टिव CGP और CGP है ये पास फेल वाले सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करके ही होती है। ठीक है, तो अब अगर किसी स्टूडेंट को कोई एक बुक फेल है, दो फेल हैं, जितनी भी फेल है, तो उनकी इफेक्टिव CGP है और CGP है यानी कि एक दूसरे से डिफरेंट होंगी और जो इफेक्टिव CGP है वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू CGP है। ठीक है, तो इसमें फिर अब आपने क्या करना है कि अगर आपकी यानी कि जितनी भी बुक्स फेल हैं तो इफेक्टिव CGP आपकी लाजमी बात है ज़्यादा होगी। किस तरह ज़्यादा होगी, ये इस तरह ज़्यादा होगी कि जैसे ही आपके जो फेल यानी F ग्रेड वाले सब्जेक्ट्स होते हैं उनको ये शामिल नहीं करेगा, और उनको जब शामिल नहीं करेगा तो उनकी जब कैलकुलेशन ये होगी तो वो आपकी CGP ज़्यादा हो जाएगी। जैसे ही F ग्रेड को आप शामिल करेंगे तो आपकी जो ओवरऑल CGP होगी वो डाउन हो जाएगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो इफेक्टिव CGP होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है। उसके बाद यहाँ पे अब हम लोग बात करते हैं कोर्स सिलेक्शन की। तो कोर्स सिलेक्शन आपने करनी किस तरह है उसके बारे में आपको बताता हूँ। उससे पहले आप एक और चीज़ देखें, यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे थे कि अगर उनकी यानी कि ये इफेक्टिव जो मेन CGP है तो वो कौन सी होती है। तो इफेक्टिव CGP है ये आपकी मेन CGP होती है। ठीक है, आपके अगर कोई सब्जेक्ट फेल है, उनका आपने दोबारा पेपर दिया है तो वो आपकी CGP इफेक्टिव CGP में ऐड होती है। तो न्यू सेमेस्टर में इफेक्टिव CGP में ऐड हो के वो आपके सामने आ जाती है और इस तरह आपको पता चल जाता है। उसके बाद अगर यहाँ पे एक और चीज़ कि स्टूडेंट्स ये भी कह रहे थे कि कितनी CGP वाला पास है, अगर उनकी कितनी CGP आ गई, अगर उनके एक सब्जेक्ट फेल है, दो फेल हैं या तीन फेल है, तो क्या वो न्यू सेमेस्टर में जा सकते हैं। तो बिल्कुल इस तरह का आंसर, तो बिल्कुल इसका आंसर यही है कि बिल्कुल वो न्यू सेमेस्टर में जा सकते हैं। न्यू सेमेस्टर में जाने का ये यानी कि हर केस यहाँ पे ये चीज़ डिपेंड नहीं करती कि आप लोगों ने यानी कि आपके एक सब्जेक्ट में F ग्रेड है, दो में है, तीन में, जिसमें भी है, बेशक आपकी छः की छः के सब्जेक्ट्स में F ग्रेड है तो आप न्यू सेमेस्टर में जा सकते हैं। न्यू सेमेस्टर की बुक्स को आप रख सकते हैं। यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो इस कोर्स सिलेक्शन ही है कि सेकंड सेमेस्टर में आपने बुक्स कौन सी रखनी है। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा किस तरह करेगा, ये क्यों ज़रूरी है और ये किस तरह रखनी है, ये सारी चीज़ मैं आपको आगे जाके वीडियो में बताता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखें कि आपने कोर्स सिलेक्शन करनी किस तरह। LMS को आपने ओपन किया हुआ है। LMS को ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए थ्री लाइन्स के ऊपर आपने क्लिक किया, तो उसके बाद यहाँ पे एंड पे चले जाएँ आप, ये आपको कोर्स सिलेक्शन का एक ऑप्शन नज़र आएगा। ये भी विद इन 1 and 2 days ये ओपन हो जाएगा। तो उसके बाद ये आपको ईज़िली यानी कि अवेलेबल होगा कि इसमें आपने कोर्स सिलेक्शन किस तरह करनी है। अभी यहाँ पे सिर्फ ये देखें
CGP वगैरह शो कर रहा है, करंट सेमेस्टर शो कर रहा है। उसके बाद ये नीचे आपको कहीं ना कहीं लिंक नज़र आ जाएगा, उसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप अपनी कोर्स सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कोर्स सिलेक्शन के रिलेटेड मैं बात यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि फ़र्ज़ करें आपकी कोई एक बुक फेल हो गई है। नहीं, सबसे पहले हम उनकी बात करते हैं जो मुकम्मल पास है। ठीक है, जिनके यानी कि फ़र्स्ट सेमेस्टर में कंप्लीट पहले पास था या भी फर्स्ट है तो वो मुकम्मल पास है, उनके तमाम सब्जेक्ट में F ग्रेड नहीं है, वो तमाम सब्जेक्ट में A B C या जो भी है लेकिन F नहीं है। ठीक है, तो उनके लिए क्या तरीका है? उनके लिए सिंपली यही है कि LM ये ओपन करेंगे इस जगह को, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे वो कोर्स सिलेक्शन कर लेंगे। कोर्स सिलेक्शन मतलब कि वो अपनी न्यू सेमेस्टर की बुक्स को चुन लेंगे और न्यू सेमेस्टर की बुक्स को वो 6 ही चुनेंगे जो उनकी सेकंड सेमेस्टर की बुक्स होंगी अकॉर्डिंग टू स्टडी स्कीम। स्टडी स्कीम अब कैसे चेक करनी वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो स्टडी स्कीम के मुताबिक उनकी जो बुक्स होंगी वो उनको यानी कि यहाँ पे सेकंड सेमेस्टर में आके वो रख लेंगे। सेकंड सेमेस्टर में मैक्सिमम जो क्रेडिट आवर्स अलाउ होते हैं वो होते हैं 15 से 16। किसी डिग्री के 15 है, किसी के 16 है। ठीक है, तो ये क्रेडिट आवर्स का क्या मतलब है? क्रेडिट आवर्स का मतलब है कि टोटल डिग्री के आपके कुछ ना कुछ क्रेडिट आवर्स होते हैं। किसी के 132 टोटल हैं, किसी के 70 है, किसी के 80 है। अगर 4 ईयर प्रोग्राम है तो कम है, अगर 8 ईयर अगर यानी कि 2 ईयर प्रोग्राम है तो कम है, और 4 ईयर प्रोग्राम है तो जो क्रेडिट आवर्स हैं वो ज़्यादा है। ठीक है, तो 132 टोटल आपके होते हैं मोस्टली, यानी कि जो 4 ईयर प्रोग्राम होते हैं उनमें। तो उनमें फिर आपने ये 17 किस तरह होते हैं या 18 किस तरह होते हैं, तो ये हर सेमेस्टर में एक एक सब्जेक्ट के ऊपर वो डिवाइड कर देते हैं। कोई सब्जेक्ट आपका 3 क्रेडिट आवर्स का होता है, कोई आपका होता है 2 का। ठीक है, तो इस तरह एक सब्जेक्ट 3 को हुआ तो ये अगर 5 सब्जेक्ट हो तो इस तरह 15 हो गए, एक सब्जेक्ट 2 को तो ये 17 हो गए। तो इसका मतलब इस सेमेस्टर में 17 थे। ये मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ये आपने LMS में देखना है। LMS के यानी कि जहाँ पे बुक्स का नेम लिखो तो वहाँ पे नीचे लिखा होता है कि क्रेडिट आवर 3 है, 2 है, कितने हैं। ठीक है, तो वो सारे जब आपके ऐड हो जाते हैं तो वो आपका टोटल क्रेडिट आवर्स बन जाते हैं उस सेमेस्टर के। ठीक है, ये तो यानी कि आपको हर सेमेस्टर में अगर आप मुकम्मल अर्न करते जाएँ तो एट द एंड ऑफ यानी कि जब आपके तमाम सेमेस्टर कंप्लीट होते हैं तो आपको डिग्री लेने में आसानी होती है, क्योंकि आपके पहले जो क्रेडिट आवर्स होते हैं वो कंप्लीट होते हैं। तो क्रेडिट आवर्स को कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि अगर किसी से यानी कि स्टूडेंट की वो मुकम्मल पास है, उसके पास ऑप्शन ये है कि वो 15 या 16 क्रेडिट आवर्स रख सकता है सेकंड सेमेस्टर में। तो सिंपली वो स्टडी स्कीम चेक करेगा। स्टडी स्कीम को चेक करने के बाद वो आ जाएगा LMS के ऊपर, यहाँ से वो सिलेक्शन कर लेगा। स्टडी स्कीम कैसे चेक करनी वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी कोई यानी कि अब जो सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट है तो उसके पास ऑप्शन नहीं है कि वो 6 से ज़्यादा रख ले। वो 6 सब्जेक्ट ही मैक्सिमम रख सकता है, इससे कम रख सकता है, इससे ज़्यादा नहीं रख सकता 6 सब्जेक्ट के। बल्कि आसान लफ्ज़ में ये कह दें कि अभी मैं आपको रूल्स बताता हूँ और रूल्स को भी आपने देखना है। वहाँ पे यानी कि 15 क्रेडिट आवर्स वाले सब्जेक्ट्स आप रख सकते हैं टोटल, और अगर टोटल 16 वाले रखना है तो ये रूल्स में क्लियरली मेंशन होते हैं। ठीक है, यानी कि आप ऐसे सब्जेक्ट नहीं रख सकते कि वो क्रेडिट आवर्स 15 या 16 से ऊपर चले जाएँ या 17 से ऊपर चले जाएँ। फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में मैक्सिमम आप 6 बुक्स ही रख सकते हैं, इससे कम रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते। उसके बाद देखें तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी कोई एक बुक फेल है, किसी एक बुक में यानी कि F ग्रेड है, या दो में F ग्रेड है, या 3 में है, या 4 में है, तो उन्होंने क्या करना है? उनके लिए भी ये तरीका है। उन्होंने भी अपनी स्टडी स्कीम को देखना है। स्टडी स्कीम को देखने के बाद उन्होंने कोर्स सिलेक्शन करनी है, अपनी बुक्स रखनी है। अब ऐसे स्टूडेंट जिनकी फ़र्स्ट सेमेस्टर में यानी कि कोई फर्स्ट सेमेस्टर में उनकी टोटल 3 बुक्स फेल हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, अब वो सेकंड में आएंगे तो सेकंड सेमेस्टर में उनके पास ऑप्शन है कि वो 6 बुक्स रखेंगे। जिस तरह फर्स्ट में थी अब वो सेकंड में भी यही यानी कि 6 ही रखेंगे। तो 3 अब उनके पास एक ऑप्शन ये है कि 3 फर्स्ट वाली रख लें, 3 वो सेकंड वाली रख लें। अगर इस तरह नहीं तो 6 की 6 वो बेशक सेकंड वाली रख लें, और जो फर्स्ट वाली 3 उनकी फ़ेल होगी उनको वो उधर ही छोड़ दें। उनको वो डिग्री में किसी भी टाइम जाकर, किसी भी सेमेस्टर में जाकर ईज़िली स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा अगर यानी कि किसी की 4 बुक्स फेल हैं या 5 जितनी भी फेल है तो उनके पास बिल्कुल ये ऑप्शन है कि वो अगले सेमेस्टर में जाकर सेकंड सेमेस्टर की बुक्स को या जो भी उनका नेक्स्ट सेमेस्टर है उसकी तमाम बुक्स को पढ़ सकते हैं। बल्कि यानी कि और जो पीछे जो उनकी जिन सब्जेक्ट में उनका F ग्रेड आ गया तो उनको वो उस टाइम स्किप कर सकते हैं और बाद में जाके वो उसको ईज़िली पढ़ सकते हैं। यानी कि डिग्री में किसी भी टाइम जाकर वो उनके बारे में स्टडी कर सकते हैं। तो उसके बाद दोबारा मैं यहाँ से रिपीट करता हूँ कि अगर ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी कोई एक सब्जेक्ट फेल है, कोई 2 फेल हैं, कोई 3 फेल हैं, जितने भी फेल हैं, तो उनके पास बिल्कुल ही ऑप्शन है कि वो सेकंड सेमेस्टर में जा सकते हैं।
वर्चुअल यूनिवर्सिटी में कोई ऐसे यानी कि आपके पास रूल नहीं है कि अगर आपकी 6 बुक्स फेल हैं, आपकी 1 फेल है या 2 फेल हैं, तो आप यानी कि अगले सेमेस्टर की बुक्स को नहीं पढ़ सकते। यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो सिर्फ यही है कि अगर आपकी यानी कि जितने ज़्यादा आपके सब्जेक्ट क्लियर हो तो वो उतना ज़्यादा फ़ायदा है आपको। सेकंड सेमेस्टर में अगर आप जाते हैं या जो भी आपका नेक्स्ट सेमेस्टर होता है, यानी कि तीसरे का आपने पेपर दिया, फोर्थ में आप जाते हैं, तो यहाँ पे एक और चीज़ जो होती है वो जो यानी कि जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है वो होती है प्री रिक्विजिट सब्जेक्ट्स। तो सीएस के यानी कि काफ़ी सब्जेक्ट्स और उसके बाद मैथ के काफ़ी सब्जेक्ट्स आपस में प्री रिक्विजिट हैं। तो आपको कोर्स सिलेक्शन करते वक्त प्री रिक्विजिट का भी ख्याल रखना पड़ता है। ये यानी कि प्री रिक्विजिट क्या होता है, फॉर एग्जांपल कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी 6 बुक्स थी, जिनमें एक थी CS 101, एक थी ENG 101, बाकी 4 भी और थी, MTH 101 भी थी, ठीक है। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो इसमें आप क्या हो गया है, 3 बुक्स आपकी फ़ेल हो गई हैं। कौन सी फ़ेल हो गई है? CS 101 फ़ेल हो गई है, ENG 101 फ़ेल हो गई है, MTH 101 फ़ेल हो गई है। तो अब जब आपने सेकंड सेमेस्टर की कोर्स सिलेक्शन करनी है तो वहाँ पे जो आपको यानी कि प्री रिक्विजिट सब्जेक्ट हैं उनका मसला बनेगा। प्री रिक्विजिट किस तरह? ENG 101 जो है वो प्री रिक्विजिट है ENG 201 का। इसी तरह जो CS 101 है ये प्री रिक्विजिट है 201 का। और जो MTH 101 है ये प्री रिक्विजिट MTH 301 का, समथिंग इस तरह ही है। तो इसमें जब तक आपका CS 101 क्लियर नहीं होगा, जब तक आपका ENG 101 क्लियर नहीं होगा, तब तक आप ENG 201 नहीं रख सकते। जब तक आपका CS 101 क्लियर नहीं होगा तब तक आप CS 201 भी नहीं रख सकते। तो CS की मोस्टली जो डिग्रीज हैं उनके अंदर और जो मैथमेटिक्स की डिग्रीज हैं उनके अंदर ये चीज़ है। प्री रिक्विजिट वाला जो सीन है वो इन 2 डिग्रीज के अंदर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपने जहन में रखना है। ये प्री रिक्विजिट चेक किस तरह करना है इस चीज़ का भी मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, उसके बाद आपको इंशाल्लाह तमाम पता चल जाएगा कि आपने अपने डिग्री के प्री रिक्विजिट सब्जेक्ट्स को किस तरह चेक करना है, ठीक है। मैं दोबारा बताता हूँ कि अगर आपका कोई एक सब्जेक्ट फेल है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप उस एक सब्जेक्ट को छोड़ें, सेकंड सेमेस्टर की सारी बुक्स को रख लें, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर में मेहनत करें और अपनी CGPA को 3+ कर लें। और तीसरे सेमेस्टर में जाके आप क्या करें, तीसरे सेमेस्टर में जाके आप उस एक सब्जेक्ट को भी साथ में लाएं, 6 तीसरी वाली रखें, एक वो जो आपकी पहले की रह गई थी, वो 7 सब्जेक्ट्स आप पढ़ सकते हैं अगर आपकी CGPA 3+ हो तो। इसी तरह अगर आपके 2 सब्जेक्ट फेल हैं, आपके 3 फेल हैं, तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप यही 3 दोबारा जाके नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ें या अगर इनको इधर ही छोड़ दें और नेक्स्ट सेमेस्टर की जितनी बुक्स हैं उनको पढ़ लें। तो इस तरह यानी कि आप उनमें मेहनत करें, अच्छी CGPA लें, नेक्स्ट सेमेस्टर में चले जाएँ। नेक्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे तो ये जो आपकी बुक्स पहले की फेल थी ये इनमें से कोई एक, और जो आपकी यानी कि नेक्स्ट सेमेस्टर की 6 या 7 बुक्स जितनी भी होंगी तो उनमें ये उनके साथ ये बुक भी कवर हो जाएगी। मेन जो शर्त है वो ये है कि आपकी जो CGPA है वो 3+ होनी चाहिए 2 सेमेस्टर के बाद। 2 सेमेस्टर के बाद आपकी ओवरऑल CGPA 3+ हो तो जो आगे वाले सेमेस्टर होते हैं उनमें आप 7 सब्जेक्ट्स तक भी रख सकते हैं, मैक्सिमम 7, और किसी में 8 भी रख सकते हैं अगर आपकी किसी सेमेस्टर में 5 बुक्स हों। BS इंग्लिश के जो स्टूडेंट्स हैं वो 7वें सेमेस्टर में उनके पास 5 बुक्स होंगी, ठीक है। तो उनके पास ऑप्शन है कि अगर वो 7वें सेमेस्टर तक CGPA को 3+ तक मेंटेन कर लेते हैं तो 7वें सेमेस्टर में जाके वो 8 बुक्स भी रख सकते हैं। 2 अपने से रख लें, 6 उनकी यानी कि 5 उनकी जो होंगी वो कंपलसरी होंगी, ठीक है, सेमेस्टर की होंगी और 7वें सेमेस्टर की, और 2 वो अपनी मर्ज़ी से रख के टोटल 7 सब्जेक्ट्स भी ईज़िली वो कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे पहले जो मेन चीज़ है वो यही है कि वो अपनी जो CGPA है उसको मेंटेन करें। इसी तरह BScs का ऐसे BScs किस तरह नहीं है, BScs के यानी कि BS कंप्यूटर साइंस, तो इसमें जो मोस्टली है वो प्री रिक्विजिट के सब्जेक्ट्स हैं। प्री रिक्विजिट वाले रूल को आपने फॉलो करते जाना, देखते हैं कि आपका यानी कि अगर आपने ENG 201 को रखना है तो आपकी ENG 1 पास हो तो उसके बाद ही आप ENG 201 को रख लेंगे। इसी तरह ENG CS 101 आपका पास हो तो आप CS 201 को रख सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए प्री रिक्विजिट वाले रूल को भी आपने देखना है। उसके अलावा जो और आपके रूल्स हैं उन यानी कि वो किस तरह के हैं वो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जिनके 4 यानी कि सब्जेक्ट फेल हैं या 5 सब्जेक्ट फेल हैं तो क्या वो नेक्स्ट सेमेस्टर में जा सकते हैं? तो जिस तरह मैंने पहले बात की है कि बिल्कुल वो जा सकते हैं। नेक्स्ट सेमेस्टर की बुक्स रखना वो उनकी मर्ज़ी है। अगर वो इस सेमेस्टर की बुक रख लें, दोबारा उनको 5, अगर उनकी 5 फेल हो गई हैं, 5 सब्जेक्ट में उनका F ग्रेड आ गया है तो सेकंड सेमेस्टर में वो इन 5 को रखें, कोई एक वो सेकंड वाली चुन लें, टोटल 6 हो जाएंगी, उनको पढ़ें, मेहनत करें, नेक्स्ट सेमेस्टर में 3+ यानी कि CGPA ले जाएं
तो आगे जाके वो इन यानी कि जो उनकी बुक्स को जिनमें F ग्रेड आया था, तो हर सेमेस्टर में एक एक बुक को वो साथ कवर कर सकते हैं, ईजिली कर सकते हैं। अगर 4 फेल हैं तो फिर भी इस तरह कर सकते हैं। इवन कि 6 की 6 भी अगर आपकी इस सब्जेक्ट में F ग्रेड है, तो जो आपका अगला सेमेस्टर है उसमें आपके पास ऑप्शन है कि आप उन 6 को उधर ही छोड़ दें। सेकेंड सेमेस्टर वाले ये जो आपका अगला सेमेस्टर है उसकी बुक को आप सिलेक्ट कर लें और उनको स्टडी करें। लेकिन मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आपको, जैसे मैंने पहले बात किया कि 3 यानी कि 3+ CGP भी लेनी है, तो उसके लिए फिर आपके लिए यही मशवरा है कि आपकी जितनी भी सब्जेक्ट्स फेल हैं उनको आप अपने साथ चलाएँ। अगर आपको 2 सब्जेक्ट फेल हैं तो उन 2 को रखें, 4 न्यू वाले रख लें। अगर 3 फेल हैं, 3 पहले वाले रख लें, क्योंकि उन 3 को आपने पढ़ा हुआ है, आपको CGP 3+ लेने में आसानी होगी। लेकिन अगर आप डायरेक्ट न्यू रखेंगे तो फिर आपके लिए दोबारा न्यू से काम स्टार्ट होगा और थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आपको अगर 1 सब्जेक्ट फेल है, 2 फेल हैं, 3 फेल हैं, 4 फेल हैं, जितने भी फेल हैं, तो कोर्स सिलेक्शन करते वक्त इन सब्जेक्ट को साथ लाजमी रखें। अगर 3 फेल हैं, 3 ये रखें, 3 न्यू वाले रख लें। कोई भी 3 न्यू रख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, अपने फ्रेंड्स वगैरह से और जो आपके कैंपस के सारे हैं उन तमाम से आप लोग यानी कि मशवरा ले लें और उसके बाद अपनी कोर्स सिलेक्शन कर लें। इसी तरह अगर आपके 2 सब्जेक्ट फेल हैं तो 2 वो रखें, 4 न्यू सेमेस्टर वाले रख लें। यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो क्रेडिट आवर्स हैं, प्री रिक्विजिट एंड क्रेडिट आवर्स। अभी यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जो इसके डिफरेंट यानी कि रूल्स हैं। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं। यहाँ पे सबसे पहले स्टडी स्कीम के बारे में बात करते हैं। तो स्टडी स्कीम यहाँ पे देखें, BS कंप्यूटर साइंस की जो स्टडी स्कीम है वो यहाँ पे आपके सामने है, और ये किस तरह आपने देखनी है ये मैं आपको बता दूँगा। इसका लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, उसको आपने वहाँ से देखना है। यहाँ पे देखें सेमेस्टर नंबर 1 में वो कह रहे हैं ये 6 बुक्स हैं, इनके आगे क्रेडिट आवर्स में मेंशन है 3 क्रेडिट आवर्स हैं, इसके भी 3 हैं, ये तमाम इनके 3 हैं। उसके बाद जो पाक 3 के 2 हैं, और उसके बाद जो ISL 201 है इसका 1 है। ठीक है, उसके बाद जो सेमेस्टर नंबर 2 है, अब इसमें देखें ENG 101 ENG 201 को प्री रिक्विजिट है, यानी कि अगर आपका ENG 101 क्लियर है तो उसके बाद ही आप ENG 201 रख सकते हैं। इसी तरह अगर आपका MTH 101 क्लियर है तो आपके लिए MTH 301 रखना, तभी आप रख लेंगे जब आपका MTH 101 होगा। किसी डिग्रीज में CS 101 CS 201 भी आपस में प्री रिक्विजिट है। इसी तरह आगे जाएँ, अगले सेमेस्टर में देखें CS 201 प्री रिक्विजिट है CS 301 का, इसी तरह CS 201 भी है CS 304 का। अब यहाँ पे देखें तो अगर फ़र्ज़ करें आपका CS 201 यहाँ तक क्लियर नहीं होता, तो इसका मतलब है कि आप तीसरे सेमेस्टर में ना CS 301 रख सकते हैं, ना आप 304 रख सकते हैं। बेशक फिर आपकी ओवरऑल बुक्स 4 ही क्यों ना हो जाए, तो आपको उस सेमेस्टर में 4 बुक्स पढ़नी होंगी। ये उनको कोई मतलब नहीं है कि आपकी एक बुक है, बस आपको प्री रिक्विजिट का आपने ख्याल लाजमी रखना है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी वही सीन है, CS 201 क्लियर नहीं होगी तो CS 401 भी नहीं रख सकेंगे, CS 504 भी नहीं रख सकेंगे, CS 11 नहीं होगी तो CS 401 नहीं रख सकते हैं। अगर आपकी ये दोनों क्लियर ना हो तो फिर इसका मतलब है कि आप इस सेमेस्टर में सिर्फ 2 बुक्स को रख सकते हैं, बल्कि सिर्फ 2 बुक्स को आप रख सकते हैं, बाकी आपके पास ऑप्शन सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए आपने प्री रिक्विजिट वाला जो यानी कि सीन है इसको भी देखना है। ये तमाम जो बुक्स हैं उनके सामने ये मेंशन है। ये ऊपर देखें सेमेस्टर 4 कोर्स लिखा हुआ है, टाइटल लिखा हुआ है, बुक का नेम है, टाइप रिक्वायर्ड, और उसके बाद देखो प्री रिक्विजिट। तो इसका जो प्री रिक्विजिट है वो है CS 401। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जो कोर्स सिलेक्शन के रूल्स है तो उनको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखें BScs के ये कोर्स सिलेक्शन के रूल्स हैं। इनके अकॉर्डिंग फर्स्ट सेमेस्टर में क्या होगा, 15 क्रेडिट आवर्स आपको अलाउ हैं। सेकंड में आपको 18 अलाउ हैं। ये 18 ही होते हैं। ठीक है, आपकी 6 सब्जेक्ट जो होते हैं वो तमाम सेकंड सेमेस्टर की जितनी भी बुक्स हैं वो 3 क्रेडिट आवर्स हैं उनके, एक सब्जेक्ट का 3 यानी कि क्रेडिट आवर्स हैं, तो टोटल उनके 18 ही हैं। 6 बुक्स हैं तो टोटल 18 है। फर्स्ट में क्या था, एक यानी कि जो ISL 201 थी उसका 1 क्रेडिट आवर्स था, पाक 301 का 2 था, तो वो दोनों मिला के 3 थे, तो इसलिए वो टोटल 15 थे, 18 नहीं थे। यहाँ पे सेकंड में 18 हैं। लेकिन अगर आपकी सेकंड के बाद थर्ड सेमेस्टर यानी कि 2 आपकी कंप्लीट हो गए हैं और आपकी जो CGP है ओवरऑल इफेक्टिव CGP की बात कर रहा हूँ, जो सेमेस्टर CGP है वो आपकी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन इफेक्टिव CGP अगर आपकी 3+ है, इफेक्टिव CGP अगर 2 सेमेस्टर के बाद आपकी 3+ है तो आप थर्ड सेमेस्टर में 7 बुक्स रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी कि अगर 2 सेमेस्टर के बाद आपकी इफेक्टिव CGP 3+ है तो आप तीसरे सेमेस्टर में या चौथे में जिसमें यानी कि जिसकी भी आपने अगला सेमेस्टर है उसमें आप 7 बुक्स रख सकते हैं, यानी कि जो क्रेडिट आवर्स मैक्सिमम आपको 21 तक अलाउ हैं।
8 के यानी कि ये यहाँ पे 18 लिखे हुए हैं, तो 18 क्रेडिट आवर्स के लिए कितने टोटल बुक्स हैं? 6 हैं। इसी तरह 7 रखेंगे तो 21 हो जाएंगी। 3 जो क्रेडिट आवर्स वाले उसको बुक को रखेंगे तो टोटल आपके 21 हो जाएंगे। इसी तरह और डिग्रीज के हैं, और डिग्रीज के रूल्स भी हैं। तो उनका जो मेन चीज़ है वो यही है कि जो तीसरे सेमेस्टर में आपके पास यानी कि तीसरा सेमेस्टर स्टार्ट होने से पहले 2 सेमेस्टर के बाद आपकी जो CGP है वो 3+ हो, तो तीसरे सेमेस्टर में आप 7 बुक्स भी रख सकते हैं। बाकी क्रेडिट आवर्स की यानी कि जो ये क्रेडिट आवर्स क्या होते हैं, किस तरह इनको करना होता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। उसके बाद मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर आपके कोई कितने सब्जेक्ट फेल हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो मैंने आपको मशवरा दिया कि 1 सब्जेक्ट फेल है, 2 फेल है, 3 फेल हैं, जितने भी फेल हैं तो 7 उनको लाजमी रखें और 3 न्यू सेमेस्टर वाली रख लें। टोटल आपने 6 ही करनी है। सेकेंड सेमेस्टर में आप 6 से ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, 6 से ज़्यादा आप नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए बेहतर है कि जो सब्जेक्ट आपका F ग्रेड आ चुके हैं उसको लेकर आप यानी उनको दोबारा पढ़ें और 3 जो या 2 जितनी बुक्स हैं तो उनको न्यू रखें, न्यू सेमेस्टर वाली उन बुक्स को सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ है कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी ग्रुपिंग में होते हैं। ठीक है, वो ये कहते हैं कि अगर मेरी यानी कि एक भी सब्जेक्ट फेल हो गए, 2 भी हो गए, तो मैं अपने ग्रुप से निकल जाऊंगा। अगर मैं उस एक सब्जेक्ट को दोबारा पढ़ता हूँ तो वो उसको इग्नोर कर देते हैं। तो ये भी आपके पास ऑप्शन है कि अगर फ़र्ज़ करें आपकी 6 की 6 बुक्स फेल हैं तो भी आपके पास ऑप्शन है कि आप इन 6 को इधर ही छोड़ दें, आप सेकंड सेमेस्टर वाली 6 बुक्स को पढ़ लें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी पढ़नी है। ये कोर्स सिलेक्शन के अंदर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपने अपनी मर्ज़ी की 6 बुक्स चुननी है सेकंड सेमेस्टर के लिए। और अगर आप थर्ड सेमेस्टर के लिए चुन रहे हैं तो फिर ये ख्याल है कि अगर आपकी CGP 3+ है तो आप 7 भी चुन सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। और अगर किसी बुक के क्रेडिट आवर्स कम है तो वो भी आप यानी कि देख सकते हैं। और टोटल 21 तक आपको अलाउ है, तो 21 के अंडर 21 तक या 21 के अंडर 20 तक भी आप इजीली यानी कि अपने जो क्रेडिट आवर्स हैं उनको कंबाइन करके आप इजीली अपनी कोर्स सिलेक्शन कर सकते हैं। तो मज़ीद मैं आपको ये लिंक्स दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिनको आपने देखे ये कोर्स सिलेक्शन के रूल्स को आपने देखना है। इसमें जो मेन चीज़ है, मेन रूल है वो यही है कि अगर आपकी CGP 2 सेमेस्टर के बाद 3+ हो तो तीसरे सेमेस्टर में और आगे वाले सेमेस्टर में जितने भी आपके होंगे तो उनमें आपको 21 सब्जेक्ट में 21 क्रेडिट आवर्स भी अलाउ हो सकते हैं। और वो बिल्कुल होते हैं अगर आपकी CGP 3+ हो तो आपने अगर यानी कि आपके 2 सब्जेक्ट फेल हैं, जितने भी फेल हैं उनको आप रखें, आपकी मर्ज़ी है। नहीं रखने आपकी मर्ज़ी है। 6 के 6 फेल हैं उनको छोड़ दें, वो आपकी मर्ज़ी है। उन 6 को अगले सेमेस्टर में रख लें, आपकी मर्ज़ी है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेन चीज़ क्रेडिट आवर्स, दूसरी चीज़ प्री रिक्विजिट, इन दोनों चीज़ को अपने जहन में रखते हुए आपने अपनी कोर्स सिलेक्शन को करना है। अगर मज़ीद किसी को यानी कि किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो अबाउट कोर्स सिलेक्शन तो वो मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मैं उसको इंशाल्लाह व्हाट्सएप पर रिप्लाई दे दूँगा। मैं अपना जो नंबर है वो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, आपने उस पर कॉन्टैक्ट कर लेना है। मज़ीद जिसको किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मैं उसको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। यहाँ पे मुझसे जितना एक्सप्लेन हो सकता तो वो मैंने कर दिया है। अगर स्टिल आपके किसी किस्म के क्वेश्चंस हैं तो आपने मुझे यानी कि कमेंट्स में बताने हैं, उसके बाद व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट करना है। तो इंशाल्लाह मैं आपको जो आपकी तमाम कन्फ्यूजन है अबाउट कोर्स सिलेक्शन तो वो मैं आपकी इंशाल्लाह ख़त्म कर दूँगा।